दिस इज़ लवजीत अरोड़ा। सो थैंक यू सो मच गाइस इतने सारे अच्छे सपोर्ट के लिए आपके। इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ पार्ट नंबर 9। इस पार्ट के अंदर मैं आपको कंस्ट्रेंट्स कराऊंगी, कैसे हम लोग एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रेंट्स को सेट कर सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं और इनको लगाने का रीज़न क्या होता है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9 ऑफ एसक्यूएल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रेंट्स के अंदर हम लोग बात करेंगे चेक कंस्ट्रेंट्स की, प्राइमरी, डिफॉल्ट, नॉट नल एंड यूनिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में। ओके, ये सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स, इनको हम प्रैक्टिकल अप्रोच से भी देखेंगे, बात करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स आखिर होते क्या है। मैं बात करूं कंस्ट्रेंट्स की डेफिनेशन की, तो गाइज ये जो है क्या है कि रूल्स आप लोग लगाते हो अपनी टेबल के कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, क्या करते हो आप अपनी टेबल के कॉलम्स के ऊपर कुछ सेट ऑफ रूल्स को लगाते हो, तो वही हमारे क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं। मैं बात करूं यहां पर, दीज आर यूज टू लिमिट द टाइप्स ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। जो भी डेटा आपका है टेबल के अंदर जा रहा है, आप उसके ऊपर लिमिट है जो सेट कर रहे हो अपनी मर्जी से, राइट। अब ये लिमिट है क्या चीज, ये रूल्स के बारे में मैंने क्या बात की, तो ये अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बट अभी आप इसको समझो कि आखिर ये होता क्या है। एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले लूं, कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ जिसमें मैंने एज के ऊपर ना कुछ रूल्स फिट कर दिया, रूल लगा दिया कि अब आप रियल लाइफ के साथ यार इमेजिन करके देखो, क्या किसी की एज 1 से लेकर के हम 150 मैक्सिमम मान लेते हैं, इससे ऊपर तो ऑफकोर्स नहीं होगी। और क्या किसी की एज ऐसा भी हो सकता है कि -5 है, क्या किसी की एज ऐसे हो सकता है -100 है, ऑफकोर्स ये नहीं है। तो ये अगर डेटा आपको किसी के अंदर भी मिलता है कि -5 किसी की एज है, तो यहाँ पर एक्यूरेसी कितनी होगी और रिलायबिलिटी कितनी होगी इस टाइप के डेटा के ऊपर। तो जो चीजें हम लोग रियल लाइफ के अंदर इमेजिन भी नहीं कर सकते, तो वो अगर हमें इस तरीके से डेटाबेस में अंदर मिलेंगी तो एक्यूरेसी भी डाउन होगी और रिलायबिलिटी भी नहीं रहेगी ऐसे टाइप के डेटा की, राइट। अगर आप मार्क्स का बना रहे हो, स्टूडेंट का डेटा बना रहे हो, तो उसमें मार्क्स हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स है 100, तो यहां पर आप देखते हो कि किसी बच्चे के नंबर आ गए 200 या फिर -5, तो ये रिलायबल कहां से है, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि नंबर ऐसे हैं, राइट। तो अब इस तरीके से जब हमें अचीव करना हो एक्यूरेसी को, हमें रिलायबिलिटी को इंप्रूव करना हो यहाँ पर, तब हम यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स का यूज करते हैं, और वो रूल्स हमारी टेबल के अंदर कंस्ट्रेंट्स के थ्रू हम लोग कॉलम्स के ऊपर लगाते हैं, राइट। तो ये हमारे सारे के सारे हैं। तो प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स को हम लोग पहले जानते हैं। जब आपको पता है कि प्राइमरी की क्या होती है, आपको पता है कि व्हाट इज प्राइमरी की, तो गाइज प्राइमरी की का मतलब कि पहली बात तो ये यूनिक होनी चाहिए पूरी टेबल के अंदर, राइट। ओके, इसकी वैल्यू यूनिक होने के साथ साथ नल नहीं होनी चाहिए। क्या, एक ये यूनिक होनी चाहिए और दूसरी नल नहीं होनी चाहिए, मस्ट नॉट बी नल। ये मैंने आपको कीज के कॉन्सेप्ट में बड़े ही अच्छे तरीके से समझाया था, ठीक है। अब इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि ऑफ कोर्स डुप्लीकेसी यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइमरी की है जो आप लोगों की, वो नल नहीं होगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो, अगर ये रेड कलर यहाँ पर दिख नहीं रहा है तो लेट मी चेंज द कलर। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो कि अब प्राइमरी जैसे रोल नंबर है, ठीक है, तो अब ऑफ कोर्स रोल नंबर है आपका 100% है कि यूनिक भी होगा और नल भी नहीं होगा, क्योंकि हर बच्चे का रोल नंबर है जो होता ही होता है ना, तो यूनिक भी होगा और नल भी नहीं होगा। तो हमें अपनी टेबल में ना प्राइमरी कंस्ट्रेंट है जिसको रखना जरूरी है। तो प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी की के बारे में। यहाँ पर देयर
must be a single column only having primary key constraints। ये चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक ही आपके पास जो टेबल के अंदर प्राइमरी की हो सकती है जिसकी वैल्यू नल नहीं होगी और यूनिक होगी, यानी कि डुप्लीकेट नहीं होगी। ओके तो ये चीज तो नॉर्मल है। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो टेबल को क्रिएट करते टाइम ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरी प्राइमरी की, मैंने इस तरीके से इसको सेट कर दिया, राइट। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको यूनिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताऊं। सो यूनिक कंस्ट्रेंट क्या हो गया मेरे पास में, द पर्पस ऑफ अ यूनिक की इज टू इंश्योर दैट the information in the column for each row must be unique, must be यूनिक। अब एक चीज और देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्राइमरी की भी तो यूनिक है जो डेटा एंटर कर सकती है, और इसमें ये भी यूनिक की से भी यही चीज है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यूनिक की में क्या डिफरेंस है और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है। गाइज जो आपकी यूनिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, यूनिक की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उसमें नल वैल्यू हो सकती है और ये एक टेबल में एक से ज्यादा हो सकती है। बट वहीं प्राइमरी की बात करते हैं तो एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है और वो नल नहीं हो सकती। बट वही ये जो यूनिक है ये नल भी हो सकते हैं और एक टेबल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई यूनिक कंस्ट्रेंट्स के बारे में। तो यहां पर इसका सिंटेक्स देखते हैं। मैंने रोल नंबर बनाया प्राइमरी की, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बना रही हूं यूनिक, राइट। सो आपने यहां पर यूनिक लिखा हुआ है। बात करेंगे आगे नॉट नल कंस्ट्रेंट्स की। तो यहां पर द कॉलम हैविंग नॉट नल कंस्ट्रेंट्स कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज, ठीक है। जैसा नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि आप इसको ऐसे एट्रीब्यूट्स में लगा रहे हैं जिसमें आप नल नहीं रखना चाहते। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मुझे क्या करना है कि नेम है, ठीक है, मैं नेम अब मैं उसको नल नहीं रखना चाहती, ठीक है। ऑफ कोर्स अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेम किसी का हो ही ना, ठीक है। अब ऑफ कोर्स सबका नेम होता है तो आप इसको नॉट नल रख सकते हो कि इसको नॉट नल, कि ये इसकी एंट्री है जो नल ना हो, एंट्री होनी ही चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। नेम और मैंने वैरकर 20 नॉट नल, मतलब इसको हम लोग नल नहीं रख सकते। अब कॉमा हमें लगाना पड़ेगा। देन हम लोग आगे चलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू है हम असाइन कर रहे हैं कॉलम को। मान लो यूजर भूल गया कि जो भी वैल्यू आप इसमें दे रहे थे तो हमने नहीं दी है, तो अब वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू है जो हम दे देते हैं। अगर आपको वर्किंग विद फंक्शन वाला चैप्टर है, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो उसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में जब आप पैरामीटर में वैल्यू पास नहीं करते थे तो वो डिफॉल्ट वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेता था। तो वैसे ही जब आप यहाँ पर वैल्यूज नहीं देते हो तो वो क्या करेगा, आपकी जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे रखी है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बट अगर आप दे रहे हो तो वो वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जेंडर है, अब किसी ने जेंडर है एफ या एम है, हमने देना था लेकिन दिया नहीं, तो अब वो डिफॉल्ट क्या करेगा, जिसने नहीं फिल किया मतलब उसको डिफॉल्ट है फीमेल मान लेगा, राइट। इसको प्रैक्टिकली अप्रोच से देखेंगे। अब बात करेंगे चेक कंस्ट्रेंट्स की, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चेक मतलब कि अब वही हो गया एग्जांपल कि आपके पास यहां पर मान लो मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मार्क्स में पेपर था 100 मार्क्स का और आप अब यहां पर कंस्ट्रेंट लगा रहे हो कि मार्क्स जितने भी आ सकते हैं ना 0 से 100 के बीच में ही आ सकते हैं। अब अगर एंट्री आती है -5, सो वो नहीं एक्सेप्ट होगी क्योंकि वो 0 से 100 के बीच में ही मार्क्स की एंट्री है जो हो सकती है। वी कांट पुट देयर 200 400, राइट। तो इस तरीके से रिलायबिलिटी भी है जो आपकी टेबल की वो मेंटेन रहती है, राइट। तो हम इस तरीके से नहीं दे सकते -5 और कुछ भी। जैसे एज के ऊपर मान लेते हैं, एज है तो एज के ऊपर मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया कि कोई भी 1 से लेकर के 150 के बीच में जो एज है वही फिल हो सकती है। अब यहां पर क्या चीज हो जाएगी, यहां पर कोई भी नेगेटिव एज -5 या कुछ भी ऐसी चीज है जो नहीं फिल कर सकता है ना। तो ये चीज हो गई इसके अंदर मेरे पास जब चेक का मैं यूज करती हूँ, राइट। तो चलिए अब आगे इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच में। इसको मार्क्स हो गए आपके पास में, ठीक है। यहां पर मार्क्स इंटीजर चेक मार्क्स बिटवीन 0 to 100, ठीक है, 0 से 100 के बीच में होने चाहिए, राइट। तो मैं फिर से आपको रिपीट करा दूं, प्राइमरी की जो कि मेरे पास में नॉट नल प्लस
यूनिक होनी चाहिए, यानी कि डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, राइट। अगर बात करें यूनिक कंस्ट्रेंट्स की, तो यूनिक हम लोग यूज करते हैं कि ये नल हो सकती है, ठीक है, बट यूनिक होनी चाहिए, और एक टेबल में मोर देन वन यूनिक आप कर सकते हो डिक्लेयर। जैसे मैं इसको भी बना दूं, आगे किसी और को भी बना दूं, बट प्राइमरी की आपकी एक ही होगी पूरी टेबल के अंदर, ठीक है। अब मैं नॉट नल बता दूं, तो ये जो एंट्री है नेम की, ये अब नल नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ फिल है जो करना ही पड़ेगा, राइट। अब जेंडर को कर दूं, तो जेंडर में अगर एंट्री नहीं हुई है तो वो बाय डिफॉल्ट फीमेल है जो मान करके चलेगा। अब मार्क्स मार्क्स एंटर होंगे 0 से लेकर के 100 के बीच में ही, अदर देन दैट हम लोग एंटर नहीं कर सकते। ओके चलिए, अब हम यहां पर इसको प्रैक्टिकली अप्रोच से देख लेते हैं। सो चलिए गाइस, चलिए ओपन करते हैं इसको। पहले मैंने किया MySQL, राइट, तो ओपन कर लिया, पासवर्ड फिल करते हैं, ठीक है। इसका साइज है, एक बार इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 36 किया, ओके। अब यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने डेटाबेस को, मेरे डेटाबेस का नाम है न्यू, और चलिए अब यहाँ पर टेबल क्रिएट है, करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रिएट टेबल, द नेम ऑफ टेबल लेट्स से आई हैव गिवन EX, ओके। तो अब यहाँ पर मैं पहले ले लेती हूँ रोल नंबर, ओके। क्या लिया मैंने, रोल नंबर, उसको डेटा टाइप दे देते हैं इंटीजर, और सेट कर देते हैं प्राइमरी की, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, और इंटीजर है, इसको मैं यूनिक बना देती हूँ। अब चलिए मैं ले लेती हूँ नेम, और इसमें दे देते हैं varchar, राइट, और 10 दे दिया। अब मैं इसको कर देती हूँ नॉट नल, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जेंडर ले लेते हैं से जेंडर, और जेंडर में मैं दे देती हूँ कैरेक्टर, और कैरेक्टर भी क्या है 1, ठीक है। तो मैं इसमें कर देती हूँ डिफ़ॉल्ट आ जाए, इसके पास F आ जाए, फीमेल आ जाए जब एंट्री ना हो। अब मैं लेट्स से मार्क्स या एज कुछ भी ले लेते हैं इंटीजर, और इसमें मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। चेक में मैं कहती हूँ कि जो मार्क्स है ना, दैट मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 100, ठीक है। तो अब मैंने इसको बंद कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं मेरे टेबल का नाम, दैट इज व्हाट EX, ठीक है। तो अब देखो मेरी रोल नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, रजिस्ट्रेशन भी इंटीजर, varchar है, जेंडर, ओके, मार्क्स है। अब देखो यहाँ पर क्या मैं इसको नल रख सकती हूँ, नहीं, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी की है, डिफ़ॉल्ट हमने नहीं सेट किया इस पे। अब रजिस्ट्रेशन नंबर नल हो सकता है क्योंकि ये यूनिक है, बट यूनिक होगा, नल भी सेट नहीं किया। नेम को नल नहीं रख सकते बिकॉज नल कंस्ट्रेंट दिया, नॉट नल कंस्ट्रेंट, राइट। जेंडर हमारा है, नल हो सकता है, मार्क्स भी है जो नल हो सकते हैं, बट जो है मार्क्स वो 0 से 100 आएंगे, और ये जो जेंडर था इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की है, दैट इज F, राइट। तो चलिए अब इंसर्ट करते हैं वैल्यूज को, इंसर्ट इनटू EX इज द नेम ऑफ टेबल। क्या इंसर्ट कर रहे हैं हम लोग, वैल्यूज, राइट। तो चलिए एक चीज देख लेते हैं, इसको नोटपैड के अंदर कॉपी कर लेते हैं, राइट, नोटपैड के अंदर से, ओके। तो नोटपैड के अंदर कॉपी करेंगे ना तो ये चीज़ ज़्यादा इजी रहेगी, ठीक है। इंसर्ट इनटू द नेम ऑफ टेबल। अब मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट मेरे पास क्या था टेबल के अंदर, यस, दैट इज रोल नंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, रोल नंबर लेट से 1 दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने मान लो 1 दिया है, ठीक है। नेम मैं मान लो दे देती हूँ राधा, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जेंडर, जेंडर में मान लो मैं फीमेल दे देती हूँ, ठीक है, और मार्क्स में दे देती हूँ 90, ओके। और अब मैं क्या करूँगी इसको, अब मैंने क्या किया यहाँ पर
एक बार इसको, हाँ अब मैंने ये मार्क्स है जो देखिए इंसर्ट इनटू, ओहो सॉरी, हाँ यस वैल्यूज लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, हाँ वैल्यूज हो गया मेरे पास में, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इंसर्ट कर दी। अब मैं यहाँ पर क्वेरी देख लगाती हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एक्स, राइट। तो ये मेरी टेबल में एक एंट्री हो गई, ओके। तो अब मैं इसके ऊपर एक एक करके कंस्ट्रेंट्स हैं जो सेट करती हूँ। पहला कंस्ट्रेंट हमारा क्या था, कौन सा था, प्राइमरी की, राइट। क्या कह रहा था कंस्ट्रेंट कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती। तो चलिए अब मैं सेम जो है करके देखती हूँ क्या वो रन कर लेगा, क्योंकि प्राइमरी की है हमारी, डुप्लीकेट नहीं हो सकती, कौन, रोल नंबर। तो देखो डुप्लीकेट एंट्री पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं दे रही हूँ, मैं नल रख रही हूँ इसको। तो अब देखते हैं क्या ये नल हो सकता है, नहीं ये नल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइमरी की है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट नहीं देना पड़ेगा और नल नहीं। जैसे अब मैंने 2 किया तो यस, अब अच्छा अब मुझे राधा में प्रॉब्लम आ सकती है, सॉरी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये यूनिक है ना, तो इसको मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल गया होगा कि मेरा जो कंस्ट्रेंट है प्राइमरी, तो नल भी नहीं हो सकता और डुप्लीकेट भी नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको पता चल ही गया होगा कि मेरा यूनिक है। तो यूनिक में मेरे पास में एंट्रीज मस्ट बी यूनिक। तो मैंने 12 पहले ले लिया था, अब दोबारा करके देखती हूँ। पहले तो इसको चेंज करते हैं, मान लो 3 कर दिया इसको, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास में डुप्लीकेट एंट्री रजिस्ट्रेशन नंबर में, क्योंकि आपने यूनिक सेट किया है इसको। तो चलिए अब यूनिक आपने सेट कर लिया तो मैं इसको नल करके भी देख लेती हूँ। प्राइमरी है, सॉरी यूनिक की है तो आपकी नल हो सकती है। तो देखो एक्सेप्ट कर ली इसने मेरी क्वेरी। अब मैं करती हूँ सेलेक्ट, एक बार देख लेते हैं एंट्रीज को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एक्स, राइट। तो ये एंट्रीज आपकी अभी तक हो चुकी है, नल हो सकती है आपकी क्योंकि ये आपकी यूनिक की है, बट प्राइमरी की नल नहीं हो सकती। सो थर्ड हम लोगों ने किया था कंस्ट्रेंट्स किसके लिए, नॉट नल, यानी कि नेम के लिए। तो चलिए नेम के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं नेम को ना राधा की जगह पर मैं यहाँ पर नल करके देख लेती हूँ और इनको भी चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर 4 कर लेते हैं और इसमें नल आ सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए अब ये देखो नेम है जो आपका नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब नेम नल नहीं हो सकता यानी कि नेम में आपको कुछ भी देना पड़ेगा। वो डुप्लीकेट हो सकता है नेम, क्योंकि 2 बच्चों का जो नेम है वो सेम हो सकता है। तो अब मेरी चल पड़ी ये, ठीक है। तो अगर मैं अब देखती हूँ सेलेक्ट स्टार करके, यस, तो अब मेरे पास आ रहा है ये सब, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, जेंडर। जेंडर में अगर आप नहीं देते हैं, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ऐसे कर देती हूँ कि मुझे सिर्फ रोल नंबर है, ठीक है, और फिर मैंने बोला कि मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर मैं कह रही हूँ कि मुझे नेम है, और फिर मुझे सिर्फ मार्क्स की एंट्री है जो करानी है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है तो इसलिए ए कैपिटल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अब मैंने ऐसे कर लिया। अब मुझे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक यस 5 है, तो चलिए करके देखते हैं इसको, यस। तो सेलेक्ट स्टार करा मैंने, तो ये देखो इसमें ऑटोमेटिकली इसने फीमेल है जो ले लिया, राइट। अदरवाइज क्या हो रहा था होगा, मुझे एंट्रीज देनी पड़ेगी, तो इसने यहाँ पर इसका ऑटोमेटिकली एफ ले लिया, फीमेल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल एफ है, बट ये जो मैंने कंस्ट्रेंट्स में भरा था एफ स्मॉल के अंदर वो आ रहा है मेरे पास में। अब मार्क्स को करके देख लेते हैं। तो चलिए अब मार्क्स में मैं क्या करके देखती हूँ, इसमें 900 मार्क्स लेके देखिए, ठीक है। यहाँ पर भी मुझे चेंज है जो करना पड़ेगा 6 प्राइमरी की वजह से, यहाँ पर ओके, कौन सा कंस्ट्रेंट चेक करना, हाँ यस। तो देखो मेरे पास एरर आ गया, यहाँ पर वायलेटेड आ गया क्योंकि आपने 900 दिया है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मान लो मैं -8 देती हूँ तो भी मेरे पास एरर है जो ये देगा कि माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती। फॉर दैट यू मस्ट हैव टू गिव देयर अ प्रॉपर वैल्यू, राइट। सो प्रॉपर वैल्यू हम देंगे तभी ये हमारा रन करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कंस्ट्रेंट हुए प्राइमरी,
फिर हमने यहाँ पर लगाया था यूनिक, यहाँ पर नॉट नल, यहाँ पर डिफॉल्ट, यहाँ पर चेक कंस्ट्रेंट। ओके, सो आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और पूछें अपने डाउट, ताकि हम लोग एक डाउट क्लास है उसको भी ले पाए।